बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। जैसा कि मैंने कहा था आप तमाम स्टूडेंट्स को 10th क्लास वाले कि हम यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन इंशाअल्लाह करेंगे। तो जैसे मैंने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, कैसे कैसे उनको अटैम्प्ट करना है, सब कुछ बताया। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, उन क्वेश्चंस को कोशिश करना है आज ही आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यार, अगर आप लोग न्यू आए हैं इस चैनल पे, डॉक्टर फानू चैनल पे, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को हर किस्म के जो भी इंशाअल्लाह स्टडी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, डेट शीट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। 9th क्लास वालों की हुई है, अब 10th क्लास वालों की हो रही है। फिजिक्स की जैसे मैंने प्रिपरेशन कराई, बाकी आगे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कुछ चीजें बताऊंगा। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, सपोर्ट करनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हर व्यूअर को, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है, उससे 5 वक्त का नमाजी बनाए, कामयाब करे, माँ बाप का साया आप पे हमेशा सलामत रहे और आप तमाम स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर्स बनो, टॉप करो। आमीन। नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आमीन लाजमी लिखना है। वीडियो को लाइक भी करनी है, आप लोगों का एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चेक करो बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया, वो लाजमी करना है, ठीक है। जब आपकी केमिस्ट्री की अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए तो जो बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं तकरीबन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली लाजमी आप लोगों ने देख लेनी है। वो कैसे आपको मिलेंगी, हो सकता है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग अपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, इंशाल्लाह तो जल्द आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, इंशाल्लाह तो जल्द अल्लाह ताला हमें उसका अच्छा रिजल्ट भी देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ पे हमारे पास उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। फाइंड आउट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। आपने यूनिट फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी यूनिट फाइंड करनी है। और हमारे पास रिएक्शन भी दे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है N2H2, ठीक है। ये जो 3 साथ है ना, ये बैलेंस करने के लिए N2H2, फिर ये हमारे पास अमोनिया का फार्मूला दिया हुआ है। तो कहता है कि आप लोगों ने इसकी यूनिट को फाइंड आउट करना है। ओके हो गया। नेक्स्ट है राइट डाउन 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। 2 करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। कोई से आपने 2 करेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। नेक्स्ट है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपने प्रोपेन का बनाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, प्रोपेन भी कह सकते हैं, ब्यूटेन भी कह सकते हैं, पेंटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने डॉट और क्रॉस वाले जो स्ट्रक्चर आपके केमिस्ट्री के बुक में दिए हुए हैं उनकी लाजमी आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह तो जल्द उससे आप लोगों को ये काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो डॉट एंड क्रॉस वाले क्वेश्चन की लाजमी आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड के। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी कोई एक एग्जांपल दें। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है और उसके बाद आपने इसकी ये प्रिपेयर कर लेना है, इसकी एग्जांपल आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है, कहता है जस्टिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फूड। आपने जस्टिफाई करना है, वजाहत करनी है। ये आपका चेक हो रहा है जनाब, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें जस्टिफाई वाले क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जस्टिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फूड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे एज अ फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं वो आपने बताना है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज़ अनसेचुरेटेड बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस पर स्टार लगा देते हैं, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। ये वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले, ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं, ठीक है, कंसेप्ट टाइप भी आ जाते हैं
और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। ये जब इस तरह के क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, सवाल आता है, तो बच्चे ज़्यादातर मुश्किल लगता है उन्हें और वो चॉइस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमेशा से कोशिश आपने ये करनी है, अगर केमिस्ट्री की आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने कहा भी है कि इस चैनल पे ना, डॉक्टर फानू चैनल पे, यार दिमाग खोल के सुन लें आप तमाम स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं पूरी अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। आप लोगों ने भी बस थोड़ी सी मेरी मदद करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को बताना है, पहले खुद करो, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों को बताना। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग लाजमी करो, डेली बेस पे करो, स्कूल जाते हो वहाँ पे करो, एकेडमी जाते हो, ट्यूशन जाते हो, घर में बैठ के पढ़ते हो, बाजी के पास पढ़ते हो, सर के पास पढ़ते हो, जिस भी बंदे के पास पढ़ते हो, आपको ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस की तैयारी करो, ठीक है। कहना कि जो यूट्यूब पे सर हैं डॉक्टर फानू, उन्होंने हमें ये कहा है कि ये करने, भाई ये क्वेश्चन आप हर हाल में करके जाना पेपर में, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले कंपाउंड सेचुरेटेड होते हैं और कौन से वाले कंपाउंड अनसेचुरेटेड होते हैं। पहले अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना। मैंने कहा ना ये 3 तरह का सवाल है, ठीक है, इसमें तीनों आ रहे हैं। इसमें कंसेप्ट आ रहा है क्या कि सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं और अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, ओके हो गया। उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसमें आप लोगों का क्या आ जाता है, नॉलेज, कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉलेज होगा, पहले से आपने पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता क्या है। जब ये आपका इधर से नॉलेज होगा, इधर से कंसेप्ट क्लियर होगा, इधर से आपकी हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ से पोर्शन है। तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्ट और साथ ही हमारे पास नॉलेज। तो इस तरीके से सवाल जो भी बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करेगा उसके पूरे नंबर आएंगे। और मैं टॉपर्स भी कहता रहता हूँ कि यार जो बच्चे स्टूडेंट्स टॉपर्स लेना चाहते हैं या जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट टॉपर जो मैंने रिकमेंड किए हुए हैं उन टॉपर से लाजमी एक दफ़ा तैयारी करना। जितने भी 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो 10th क्लास वाले जो टॉपर्स हैं उनसे आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा तैयारी करनी है, ओके हो गया। तो ये 3 तरह का ये सवाल है, एक ही सवाल में 3 कैटेगरीज शामिल हो गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा, मैं आंसर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें आंसर्स भी प्रोवाइड करें, तो वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बैठाएं, ठीक। वाई मोनोसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। कहता है कि मोनोसेक्राइड्स को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। पहला आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, मोनो, डाई और पोली, क्योंकि ये भी सवाल पेपर में पूछा जाता है। मोनो, डाई, कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पेपर में सवाल आ जाता है, क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोनो, डाई और पोली, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला लिखें। अमाइनो एसिड की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के लिए, इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला भी आएगा, इसकी डेफिनेशन भी आएगी, तो आसानी के साथ आप लोग ये अटैम्प्ट कर लेंगे। हमारा ये वाला सेक्शन ए है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सेक्शन ए है। तो कोशिश करना ये, क्योंकि ये जो आपके शुरू वाले चैप्टर्स होते हैं ना, यूनिट्स होते हैं, ये उन्हीं में से आता है, ये वाला सेक्शन ए। आपने आज ही बैठ के इनसे तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। मैं बाकी वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, फिज़िक्स की मैंने कर दी है, बाकी भी हो रही हैं, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी करना, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जो भी स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो के नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा, लाजमी प्रेस करना, ताकि मैं जो इतनी एफर्ट मेहनत कर रहा हूँ तो आप तमाम स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये दूसरे पेन से हम लोग ब्लू वाला कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी सेपरेशन रहे। ये हमारे पास दूसरा वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, ये वाले।
इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास पोर्शन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOHNO3, ठीक है, एक बेसिक साल्ट है, कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे। ठीक है, ये आ गया जनाब एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट टाइप, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पांचों के पांचों टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। अब इस तरीके से सवाल आने हैं कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे PbOHNO3 इज़ अ बेसिक साल्ट। ये बेसिक साल्ट कैसे है वो बताएं। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन द गिवन साल्ट। विनेगर के विनेगर के अंदर कौन सा साल्ट प्रेजेंट है, और आंट स्टिंग के अंदर कौन सा वाला एसिड प्रेजेंट है। ये एक आप लोग अपनी किताब में देखना ना, एक साइड बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि विनेगर के अंदर कौन सा वाला एसिड होता है। आंट जो चींटी होती है, ये जो काटती है चींटी का डंग जैसे हम कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा वाला होता है। आप लोगों ने देखा होगा बाल दफ़ा वो पीली पीली सी जो ओड़ी होती हैं, डम्बुकी तंबूड़ियाँ, ठीक है, मियाँ वाली लैंग्वेज में, सराय की लैंग्वेज में उसे डम्बूक कहते हैं, ठीक है, कोई बंदूक कहता है, कोई डम्बूक कहता है, और जो मतलब पंजाबी होते हैं उसे तमूड़ी कहते हैं, और पता नहीं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में, पश्तो में उसे अपने कुछ कहते होंगे। तो उसमें मतलब क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो आपने बता देना है। वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, के अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है। रीजनिंग क्वेश्चन, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि अल्केन्स को आप पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे पैराफिन की डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। जो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ही समझ ना आ रही होती हो ना, ठीक है, तो उसके लिए एक और बड़ा आसान सा इजी सा हल है, आप लोग गूगल कर लिया करें, ठीक है, गूगल लाजमी कर लिया करें। आप लोग गूगल कर लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती हैं, इनको गूगल लाजमी कर लिया करें ताकि कंसेप्ट क्लियर रहें। तो पैराफिन्स हम क्यों कहते हैं अल्केन्स को, ये आपको आना चाहिए। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की दो तिब्बी खुसूसियात तहरीर करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आपने बतानी। अच्छा, यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्केन, ठीक है, आप लोगों को अल्केन भी पूछ सकते हैं, अल्कीन भी पूछ सकते हैं, अल्काइन भी पूछ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, तो यहीं पे अपना दिमाग खोल के आप लोग क्वेश्चन पहले बड़े गौर से पढ़ा करें। बहुत ज़्यादा बच्चे एम ही जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आंसर लिख देते हैं, तो फिर वो ये सीन हो जाता है, फिर कहते हैं कि यार हमारा पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन हमारे साथ वो हो गई है, ठीक है। तो हाउ इज़ रोस्टिंग कैरीड आउट, के रोस्टिंग कैसे होती है, अनदर एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, कि रोस्टिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। एक होती है रस्टिंग होती है, ये बेसिकली उसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ इज़ अमोनिया रिकवर्ड इन सॉल्वे प्रोसेस, कि अमोनिया कैसे रिकवर्ड किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस में। अमोनिया की रिकवरी प्रोसेस बताना है थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया को कैसे हासिल किया जाता है, उसकी रिकवरी कैसे की जाती है, वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल में आपने डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में। नेक्स्ट है, कहता है डिफाइन ओर्स, ओर्स की डेफिनेशन बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है कि और क्या होता है, ठीक है, तो इसकी आपको डेफिनेशन आना चाहिए। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट ने अब तक सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब यार लाजमी कर लो, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज़, ठीक है, तो सब्सक्राइब आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक एक और, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन सी आ जाता है। मैं पिंक वाला पेन उठा लेता हूँ।
व्हाट इज़ मीन्ड बाय एटमोसफियर, एटमोसफियर से क्या मुराद है वो आपने बताना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स, ठीक है, कि पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स से क्या मुराद है, इसमें डिफरेंस बताना है। वो मैं आपको अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में डिफरेंस का बता चुका हूँ कि कैसे अटैम्प्ट करना है। राइट डाउन 2 सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 आपने सोर्सेज बताने हैं। राइट डाउन 2 सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके कोई से अपने 2 सोर्सेज बताने हैं। हाउ इज़ एसिड रेन प्रोड्यूस, कि एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज़ कैपिलरी एक्शन, ये उर्दू मीडियम वालों आप लोग भी देखते जो आगे इनके क्वेश्चन है। विच सॉल्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और जिन स्टूडेंट के पास टॉपर्स हैं, 10th क्लास टॉपर्स जो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाए हुए हैं आप लोगों को, जिन बच्चों ने वो ले रखे हैं तो आप लोगों ने 100% उसमें से प्रिपरेशन करनी है, उनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह जब वो आपको पेपर वाले दिन आपको समझ लगेगी कि मैं क्यों बार बार बोलता था कि आप लोगों ने हर सवाल याद करना है। तो इंशाल्लाह वो जब पेपर आपके सामने आएगा तो तब आप लोगों को उस बात का यकीन आ जाएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, इस डॉक्टर फानू चैनल पे भी मैं आपकी पूरी हेल्प कराता रहूँगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। और यार सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।